नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है बिहेवियर पैटर्न्स इन रिलेशनशिप्स। तो कई बार हमारे अपनों के साथ हमारे रिश्तों में एक खास तरह का पैटर्न सा बन जाता है। कहने का मतलब है कि हम किसी अपने के साथ एक खास तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, या शायद हमारा कोई अपना हमारे साथ एक खास तरह के पैटर्न में बिहेव कर रहा होता है। अब ये पैटर्न्स अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं, बट हम खासकर इन पैटर्न्स को तब नोटिस करते हैं जब सामने वाले का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो जाता है हमारे लिए और हम उसके बिहेवियर से परेशान हो रहे होते हैं। मैं अपनी बातों से आपको कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रही? तो देखिए, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, केसेस के साथ, डिटेल्स में, ताकि ना केवल हम दूसरों के टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न को समझ सकें, बल्कि हम खुद के अपने टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न को भी अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बिहेवियर से किसी अपने को दूर कर रहे होते हैं और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आइए समझते हैं। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywidddeepti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है, और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कुछ अपने थेरेपी केसेस, जिससे हमें टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स किस तरह के होते हैं और किस तरह से ये हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ये हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहला केस जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है एक यंग लेडी डॉक्टर का, जिनको एक डॉक्टर से प्यार हो गया था और वो शादी करना चाहती थी। बट प्रॉब्लम ये था कि ये डॉक्टर मैरिड थे, उनका 2 साल का बेटा था। पिछले 4 सालों से इनका रिलेशनशिप था और 2 सालों से ये काफ़ी डॉक्टर के पीछे पड़ी थी कि मुझसे शादी करो, और ये डॉक्टर ने भी प्रॉमिस किया था कि ठीक है, मैं वक्त मिलते अपनी वाइफ से बात करूँगा और मैं उसको डिवोर्स दे के तुमसे शादी कर लूँगा। मगर पिछले 2 सालों से ये इस तरह से ही चल रहा था और डॉक्टर, ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को वक्त ही नहीं मिल रहा था अपनी पत्नी से बात करने का। तो ये लेडी डॉक्टर थेरेपी सेशन के लिए आई थी, समझने के लिए कि ये क्या चल रहा है, ये मामला क्या है। तो थेरेपी सेशन के दौरान उन्होंने अपना 3 पास्ट लाइफ्स देखा इसी डॉक्टर के साथ। तो ये 3 पास्ट लाइफ्स की कहानी मैं शॉर्ट में आप लोगों को शेयर करती हूँ, ताकि आपको इनके लाइफ की पैटर्न समझ में आए। तो देखिए, पहला लाइफ टाइम जो इन्होंने देखा, उसमें ये जो डॉक्टर है वो एक राजा थे और ये खुद एक नर्तकी, एक डांसर थे। दोनों का काफ़ी प्यार था एक दूसरे से। बट राजा ने कभी इस नर्तकी से शादी नहीं की और इस नर्तकी ने पूरा जीवन राजा का इंतज़ार किया, उम्मीद लगा के रखी शायद राजा मेरे पास आएंगे, शायद मेरी कभी शादी हो पाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं, और नर्तकी इसी इंतज़ार में बैठे बैठे उनकी डेथ बहुत अर्ली हो गई। एट द एज ऑफ 35-36 ईयर्स उस डांसर की डेथ हो गई राजा का इंतज़ार करते हुए। तो ये हुई फर्स्ट लाइफ की कहानी। सेकेंड लाइफ टाइम में उन्होंने देखा कि ये जो डॉक्टर हैं ये एक सेनापति है, और ये एक गांव की लड़की है, और ये दोनों मिले और इन दोनों में प्यार हो गया। और ये जो लड़की है ये काफ़ी बोलती रही सेनापति से कि शादी कर लो। सेनापति ने भी प्रॉमिस किया, मैं ज़रूर शादी करूँगा, लेकिन मेरा एक मिशन है, एक वॉर है, मुझे जीतना है। जब मैं वो जीत लूँगा, मेरा उधर काम ख़त्म हो जाएगा, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मगर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उस वॉर में इस लड़की की डेथ हो गई और इस तरह से दूसरी लाइफ टाइम भी ख़त्म हो गई, इन दोनों की शादी नहीं हुई। तीसरी लाइफ टाइम में इन्होंने देखा कि ये जो डॉक्टर है ये उनका पड़ोसी है,
मैरिड है, एक बेटी है और ये पड़ोस में रहती हैं और इन दोनों को बहुत प्यार है एक दूसरे से। और एक दिन ये अपने माँ बाप के घर को छोड़कर ये पड़ोसी के घर पहुँच गई और बोला, बस मैं तो आ गई तुम्हारे घर, अब तुम मुझसे शादी करो, बहुत दिनों से बोल रहे हो, करते नहीं हो, आज कर लो, मैं तो अब यहाँ आ गई, अब मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो इस पड़ोसी की पत्नी बहुत हैरान हो गई, नाराज़ हो गई कि ये क्या मामला है, ये क्या चल रहा है। इस पड़ोसी ने तो बिल्कुल इसको जानने से भी इनकार कर दिया, धक्के मार के घर से निकाल दिया, बोला तुम कौन हो, क्यों आई हो, निकलो मेरे घर से, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। और ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई, अब वापस घर भी नहीं जा सकती, तो इन्होंने जहर खा के सुसाइड कर लिया। तो ये थी इनके 3 पास्ट लाइफ की कहानी। अब आप देख सकते हो कि कुछ सिमिलर सा पैटर्न उनके इस लाइफ टाइम में भी चल रहा है। प्रॉमिसेस चल रहे हैं कि शादी करूँगा, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के पैटर्न्स क्यों रिपीट होते हैं लाइफ टाइम्स तक हमारे लाइफ में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई दफ़ा हम जो ज़रूरी हमारे लाइफ लेसन्स होते हैं हम वो सीख नहीं रहे होते हैं, इसलिए वो घटनाएं बार बार रिपीट हो रही होती हैं। अब ये जो डॉक्टर है ये बार बार इनके लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इनको अपना, इस लेडी को इनका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ सिखाना चाहते हैं। इनको ये समझने की ज़रूरत थी कि ठीक है, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, प्यार तो दुनिया का सबसे खूबसूरत इमोशन है, मगर प्यार को कभी चेज़ नहीं करना चाहिए। मतलब डू नॉट चेज़ लव। अगर आपने किसी से प्यार किया, अगर वो आपके लिए बना है तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपना सेल्फ वर्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने किसी से प्यार किया है और वो भी आपको रेसिप्रोकेट करे, वो आपको अगर आपने अपने लाइफ में चाहता है तो वो उसकी तरफ से भी तो हाथ उसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता। तो अगर प्यार एक तरफा चल रहा है और केवल आप किसी के पीछे पड़े हो, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका भी एक वर्थ है, आप उसको जानिए, अपनी लाइफ देखिए, प्यार को चेज़ ना करें। डू नॉट चेज़ लव। ठीक है, तो ये लेसन्स उनको सीखने की बड़ी ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने ऑफकोर्स उन्होंने समझा इस बात को। तो देखिए, ये पैटर्न्स केवल प्रीवियस लाइफ टाइम्स में से चले आ रहे होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो हमारे इस लाइफ टाइम में भी होते हैं। तो मैं एक और केस शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो ये कहानी एक लेडी की है जो कि मिडिल एज लेडी है और इनकी 15 साल हो चुकी थी शादी की, और ये बहुत ही लविंग केयरिंग लेडी, बहुत ध्यान रखती थी बच्चों का, परिवार का, हस्बैंड का। इनका छोटा मोटा बिजनेस भी था तो कमाती भी थी, और अपने पैसों से उनका कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी वो नहीं लेती थी अपने हस्बैंड से। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनके हस्बैंड एक रात आए, उन्होंने अपना सामान पैक किया और बोले मैं तो जा रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और बिना किसी कारण वजह बस उन्होंने सूटकेस उठाया, वो निकल गए। ये बिल्कुल सदमे में आ गई, बहुत दिन शॉक स्टेट में रहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर कोई और इन्हें मिल गए, उन्हें प्यार हुआ, और फिर वही पैटर्न चला। इन्होंने पूरा उस इंसान पे अपना प्यार लुटाया, बहुत लविंग केयरिंग क्योंकि रही वो। और दूसरे पार्टनर के साथ भी ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद उस पार्टनर ने भी बोला एक दिन आकर कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ, और वो चले गए। और ये बहुत सदमे में आ गई, इनको समझ नहीं आया कि ये पैटर्न क्यों मेरे साथ रिपीट हो रहा है। मेरे हस्बैंड 15 साल के बाद अचानक उठ के चले गए बिना कारण, कोई और मुझे मिला, साल भर मैंने इतना प्यार लुटाया, इतना किया सब कुछ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो बात ये समझ में आई कि वो बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान थी और वो बहुत ज़्यादा करती थी सबके लिए, लेकिन वो कभी सामने वाले से लेती नहीं थी, यानी उनको रिसीव करना नहीं आता था, और इस वजह से रिश्ता बार बार टूट रहा था। आपको ये जानकर बहुत हैरानी हो रहा होगा, लेकिन शायद आप में से किसी के लाइफ में इस तरह का पैटर्न हो,
और ख़ास करके वैसे लोगों के साथ शायद जो केयर गिवर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, थेरेपिस्ट, जो बहुत केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, जो दुनिया को बहुत ज़्यादा देना जानते हैं, लोगों के लिए आगे बढ़ के करते हैं और हमेशा दूसरों के लिए करते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको रिसीव करना नहीं आता, जिनको हेल्प मांगना नहीं आता, जो दूसरों के लिए करते तो हैं लेकिन उस हेल्प के लिए पैसे नहीं मांग सकते, काम करते हैं लेकिन काम के लिए पैसे लेने में हिचकते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो रिसीव करना नहीं जानते। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब आप स्पेशली जो हमारे पार्टनर होते हैं उनके साथ हमारा बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, तो जितना ज़्यादा आप करते हो और अगर आपका पार्टनर आपके लिए करना चाहते हैं तो आपको रिसीव करना भी आना चाहिए। तो देखिए, टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स केवल रोमांटिक रिलेशनशिप में होते ऐसा नहीं है। हो सकता है वो फ्रेंडशिप में हो सकता है आपकी गहरी दोस्ती थी किसी के साथ, आपने उसकी मदद भी बहुत की, मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और आपकी दोस्ती टूट गई और फिर किसी और से बहुत गहरी दोस्ती हुई और फिर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग उसके साथ भी हो गई। हो सकता है आपका टॉक्सिक पैटर्न आपके बॉस के साथ हो। ऑफिस में आपने 3 जगह नौकरियां की मगर तीनों जगह आपको सिमिलर काइंड ऑफ बॉसेस मिले जिनके सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस थे आपसे, जो कि आपको बहुत ही अनोइंग लगते हैं। हो सकता है आपका फाइनेंस में कोई टॉक्सिक पैटर्न है, पैसे के मामले में बार बार आपके पैसों का लॉस हो रहा है, कोई खास पैटर्न है उसमें। मुझे यहाँ पे एक केस याद पड़ता है जिसमें मेरे क्लाइंट जो कि बहुत ही रिच बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपना बिज़नेस बिल्कुल स्क्रैच से बनाया था और बहुत पैसे कमाए, उनके लाखों का बिज़नेस था। और बिज़नेस जब बहुत प्रॉफिट करने लगता तो कुछ साल के बाद सडनली बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता उनको, इस हद तक कि वो रोड पे आ जाते और फिर स्क्रैच से बिज़नेस को बिल्डअप करते, बहुत प्रॉफिट कमाते और कुछ सालों के बाद फिर लॉस इस हद तक होता कि वो रोड पे आ जाते। तो एक काइंड ऑफ पैटर्न चल रहा था उनका। तो इस तरह से आपके भी लाइफ के किस एरिया में इस तरह का एक टॉक्सिक पैटर्न है जो चल रहा है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और देखिए, इस तरह के पैटर्न्स जब भी हमारे लाइफ में होते हैं तो उसके पीछे कुछ गहरी बातें होती हैं, कुछ हमारे लेसन्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं, सीखने होते हैं। तो अगर आपके लाइफ में भी कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं जो टॉक्सिक हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप एक सेशन बुक कर सकते हैं। मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर्स पे आप एक मैसेज डालिए, एक सेशन बुक करिए और इन टॉक्सिक पैटर्न से आप खुद को निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइए, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अगले वीडियो तक टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।